तो कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे बात की जा रही थी सर, आपने कहा था सिलेबस की एक वीडियो डालोगे जिस वीडियो के अंदर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तो मैंने कहा वीडियो ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा स्टूडेंट्स को, मैं आज ही कोशिश करूंगा। मैंने इस वीडियो को लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। आपने कहा सर इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में वो कोर्स कंटेंट है जो आपको करना है। सर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हो चुके हैं, दैट डजंट मैटर फॉर क्लास 12 में फर्स्ट और सेकंड टर्म का कोर्स अलग अलग नहीं है भाई, आपका कोर्स कंप्लीट आएगा फाइनल्स में। तो आपने कहा फाइनल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं, तो यहाँ क्लियर कर देते हैं। यहाँ जो टॉपिक हो सारे के सारे करने हैं। अगर किसी टीचर ने नहीं बताया कि भाई ये भी करो तो कांट हेल्प इट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये करने ही करने हैं। चाहे स्कूल में कोई बोल रहा है भैया ये नहीं करोगे तो चलेगा, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। ये है तुम्हारा कोर्स लिटरेचर का। फॉर द 40 मार्क्स वी नीड टू डू दिस। आई रिपीट 40 मार्क्स, 40 नंबर के लिए हमें ये करना पड़ेगा। बाकी 40 के लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन, उसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको जो आपको करना होगा। तो कम टू द मेजर पॉइंट फॉर लिटरेचर सेक्शन फॉर क्लास 12। द फर्स्ट थिंग सर, दो पार्ट्स में बटा हुआ है क्लास 12, फ्लेमिंगो एंड देन विस्तास। फ्लेमिंगो में हमारे पास प्रोज अलॉन्ग विद पोएट्री है, जबकि विस्तास में सिर्फ और सिर्फ प्रोज है। तो हमें क्या क्या करना होगा, करने का तरीका क्या होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे सारे चैप्टर की छोटी सी ब्रीफ समरी भी क्लियर कर दूंगा ताकि आप ऑन टिप कर लें चीजों को। सबसे पहले द लास्ट लेसन। ऑनेस्टली देखो, द आर्मी ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इज द वेरी लास्ट लेसन। तो कांट हेल्प इट गाइस, द लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट एम हैमल। यस, एम हैमल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा टीचर जिसने चीजों को क्लियर किया आपके लिए, जिसने 40 साल दे दिए अपनी लाइफ के उस स्कूल को बनाने में, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए। एंड वन डे ही गेट एन ऑर्डर दैट नाउ लैंग्वेज जो है जर्मन कहां पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज बीइंग टॉट इन अलास्का एंड लॉरेन ओनली। तो भैया ही हैव टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव दो बंद हो गए, एक तो फ्रेंच के, दूसरा एम हैमल के, वो बताए गए। एंड द लास्ट लाइन जो उसने लिखी थी, वी लव फ्रांस, लॉन्ग लिव द फ्रेंच लैंग्वेज, उसको प्लीज मत भूलना। इफ यू वांट टू एनस्लेव समबडी, एनस्लेव द लैंग्वेज फर्स्ट, वो अपने आप गुलाम बन जाएंगे। तो हमारे पास का एग्जाम्पल है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, आज हम हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं। रीजन यहाँ पे उन्होंने रूल कर दिया। The first thing, the last lesson, जिसको आपको ऑन टिप करना है, you guys need to do this chapter। ये पेपर में कंफर्म आएगा। फुल प्लस क्वेश्चन जो 5 नंबर का आएगा लास्ट वाला, वो इसमें से हो सकता है, there is no doubt about it। तो पहली चीज। दूसरा, the लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग 2 चैप्टर्स है हमारे पास, सीरीज से 2 चैप्टर्स हैं। आपने कहा सर बैंगल मेकर्स का और मनोज का, जो आई वांट टू ड्राइव अ कार। देखो यहाँ पे 2 चीजें। आपने कहा सर 2 चैप्टर्स है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर। एक तो सर वो जो बेचारा कौन था, वो सीरियसली वो इधर से उधर भाग रहा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बॉय, दैट ट्रैक पिकर, जिसका नाम क्या था सर, वो द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आपने कहा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसका नाम था सर, नाम नहीं तो नाम का मीनिंग था। आपने कहा सर वो चीजें क्लियर करता है कि कैसे है लाइफ, जहां पे हम पैराफेरी ऑफ डेली को देखते हैं। आपने कहा सर वो पूरी की पूरी चीजें डिफाइन की गई इस चैप्टर के अंदर। एंड अलॉन्ग विद अदर चैप्टर जो शॉर्ट स्टोरी थी, जहां पे वो क्या बनना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक नहीं, वो एक कार ड्राइवर बनना चाहता था। तो ये दोनों चीजें हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर चाहिए। चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे फॉलो अप करेंगे, हर चीज को हाईलाइट करना हमारे इम्पोर्टेंट है। दैट्स अ लॉस्ट पेन। एंड देन आई कम टू द डीप वाटर, द डीप पेन दैट इनसाइड यू। कहीं ना कहीं वो पेन है, उसको कैसे हाईलाइट करते हैं, कौन सी चीजें जो हमें ग्रिप करनी है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, और कैसे एक एक पॉइंट को शुरू से लेके आखिर तक समझेंगे। एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब एक आदमी अपने डर पे कैसे रूल करता है, किन चीजों को फॉलो करता है, कैसे चीजें समझेगा, कैसे चीजें हाईलाइट होगी, और कैसे उनसे रूल आउट करके बाहर निकलेगा। यस, आई हैव कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट मैंने नहीं बोली, राइटर ने बोली। एट द लास्ट व्हेन ही वाज डाइविंग इन दैट, अच्छा तो वो रिवर, सीरियसली वो रिवर, वहां पे वो येलो टिंगल्स दीवार दिखी थी उसे, वो डर दिखा था, लेकिन उस डर पे रूल कर लिया था। द ग्रेटेस्ट फियर इज टू रूल ऑफ द फियर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कम अप नेक्स्ट वन, द रैट ट्रैप। द फिलॉसफी ऑफ द रैट ट्रैपर। ऑनेस्टली वो रैट ट्रैपर की कहानी जिसके लिए आप और मैं, हम सब बड़े अच्छे से क्लियर करते हैं। वो जो एक फटे हाल में बेचारा यहाँ से वहां था, एंड देन वन डे ही वाज बीन रियली
सो वेलकम बाय अ रिच पर्सन हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर दैट, उसकी बेटी ने उसको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दी और कहीं ना कहीं इट चेंज द हार्ट ऑफ दैट गाय। वो जो 13 नोट्स चोरी किए थे वापस डाल के देके चला गया। इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने बोला कि यार पूरी सीरीज बन रही है, तो सारी की सारी वीडियोस आपको सीरीज में मिलेंगी। Jump to next one, Indigo. Indigo, the story of Rajkumar Shukla, the poor peasant of Champaran. Foot is the Himalayas. उसको हाईलाइट किया गया, तो कहानी में हमारे पास इंटरेस्ट है द डोमिनेंस ऑफ गांधी इन दिस स्टोरी। मतलब एक बहुत अच्छे इमेज में दिखाया गया गांधी को, जहां उसने बताया क्या है चीजें कैसे क्लियर करती हैं, किन चीजों को फॉलो करना है, हाउ वी गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक पॉइंट को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है हमें चीजों को, हम कैसे चीजों को क्लियर कर पाएंगे, कैसे चीजें हमारे साथ चलेंगी। नेक्स्ट वन, इंडिगो के बाद पोर्ट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट डज मीन विद पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, कैसे काम करता है पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, किन चीजों को लेके चल रहे हैं, कौन से रूल आउट्स होंगे हमारे पास जिनको हम फॉलो कर लेंगे। पोर्ट्स एंड पैनकेक्स आके स्टूडियो का नाम तो सुना होगा हमने, लेकिन आके स्टूडियो उससे पहले भी एक जेमिनी स्टूडियो हुआ करता था मद्रास के अंदर, उसको हाईलाइट किया गया, हेयर स्टाइलिश के बारे में मेंशन किया गया, क्या चेंजेस थे उनको डिफाइन किया गया और हम कैसे क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बताया गया। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ये हमारे लिए काम करता है, कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, कैसे हम चीजों को डील आउट कर पाएंगे, एंड व्हाट बी द बेस्ट वे फॉर ऑल ऑफ अस टू ग्रैब मैक्सिमम आंसर्स पर टू 10। That is poets and pancakes. Jump up next one. The interview. I love this story. The interview in 2 parts. सीरीज से 2 पार्ट्स में, पहले वो इंटरव्यू लेगा, दूसरे में वो कहानी को डिफाइन करेगा। वो आपने कहा सर ये क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ अलग लोगों का इंटरव्यू, जिन्होंने दूसरों का इंटरव्यू लिया उनका भी इंटरव्यू यहाँ डिफाइन किया गया। उसके बाद एक राइटर की कहानी उसी की जुबानी यहाँ पे बताई गई, तो इसको फॉलो करें और बड़े आराम से चीजें क्लियर भी कर लेंगे हम। And then I'll go to the going places. I love this story. Honestly, I love this story. सर वो लड़की जो क्लास 12th में है, सपने देखती है, डे ड्रीमर, सीरियसली डे ड्रीमर। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ डे ड्रीमर। हम भी सपने लेते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, उसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, एंड देन जाने कैसे ऑनेस्टली वो फिगर आपके दिमाग में रहती है और आप कैसे क्लियर करते हो, किस तरह सिग्निफिकेंटली आप उसको अपने आप से अटैच कर दो। दैट इज द स्टोरी, उसको फॉलो जरूर करें। एंड दिस इज द बेस्ट स्टोरी ऑफ योर बुक, आई मस्ट से द बेस्ट स्टोरी ऑफ योर बुक्स, गोइंग प्लेसेस। तो ये है हमारा प्रोज फंक्शन जो हमें डील करना है फ्रॉम द फ्लेमिंगो। नाउ विल कम टू द पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करेंगे। माय मदर सक्सेस द वर्क ऑफ कमला दास, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएट्री इन योर कोर्स, जो आनी कंफर्म पेपर में होगी। माय मदर एट 66, मतलब मम्मी पापा सीरीज से बहुत बड़ी जगह रखता है हम लोगों के लिए। तो आप लोग आपकी मदर एट 66 को डिफाइन करता है, उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डील विद दिस, उसको फॉलो करो। देन कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज मीन कीपिंग क्वाइट, क्या है कीपिंग क्वाइट, कैसे काम करता है कीपिंग क्वाइट। फॉर द सेक ऑफ गॉड जस्ट कीप क्वाइट, आई विल काउंट टिल 12 एंड यू विल सी द चेंजेस। मतलब सीरियसली उसने कुछ मेंशन किया है ऐसे जो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हम चीजों को समझ भी लेते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो कीपिंग क्वाइट करना भाई। एंड देन अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, कहते हैं परफेक्शन जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम, लेकिन द थिंक ऑफ ब्यूटी ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल थ्रू आउट योर लाइफ। वो हमेशा सुंदर रहती है, क्योंकि ब्यूटी है ना, ब्यूटी नेवर बीन चेंज टू अदर थिंग्स, क्योंकि वो ब्यूटी तो ब्यूटी ही रहेगी। तो आपने कहा द परफेक्शन जो होती है ना लाइफ में हमेशा रहती है, जो अच्छी मोमेंट्स हमेशा अच्छी रहती है, आप कभी भी देखो कैसे भी क्लियर करो हमेशा वैसी रहेगी। And then we have the next one, a roadside stand. I love this poetry. Seriously, I love this poetry. Reason you get to know that somebody make a hut on a scenery. क्या यार क्या कर रहा है? What the hell you doing? वही वो रोड साइड स्टैंड, लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम्स उनको कैसे सॉल्व करना है उसको नहीं दिया गया। वो बेचारे वहां रहते हैं, उनको उठा के यहाँ लाया गया, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक मूवमेंट को डिफाइन किया गया। Here, the Aunt Jennifer Tiger, the last not the least, क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आती है। आन जेनिफर टाइगर, अगर थर्ड टाइगर देखो तो आन से जेनिफर गायब हो जाएगा। वो सेक्रीफाइसेस सारे के सारे लड़की देती है, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं ना, वो हाईलाइट करता है पॉइंट्स को, उनको डिफाइन करता है। एंड देन वी गाइस नीड टू कनेक्ट विद अस, इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, एक एक चीज को लेके चलो, हर चीज हमें मिल जाएगी बिगनिंग से लास्ट तक। तो ये वो पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे चीजें क्लियर कर दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज विस्तार। सर विस्तार में कई सारी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कैसे क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन, द थर्ड लेवल, आई रिपीट द थर्ड लेवल, बहुत अच्छी स्टोरी। द स्टोरी ऑफ चार्ली, मतलब
अभी भी शादी हुई है, बीवी से मिलने की ज्यादा उतावला है, तो जल्दी में जा रहा हूँ। और आज एक थर्ड लेवल पे चला गया। अब थर्ड लेवल पे चला गया, तो थर्ड लेवल क्या था, कैसे क्लियर हुआ, किन को फॉलो किया गया, वो सारी चीजें यहाँ आपको ऑन टिप पहुंची, हेल्पफुल रहेगा बहुत ज्यादा। जहां पर नेक्स्ट वन, द टाइगर किंग। ऐसा था 5वीं 6वीं की क्लास में आ गए हैं और कहानी पढ़ रहे हैं राजा की, जो टाइगर किंग था। मजा बहुत आएगा, ऑनेस्टली मजा बहुत आएगा चीजों को समझने। तो हम तो मिलके एक चीज को क्लियर करेंगे, इस स्टोरीज को ऑन टिप करेंगे एंड वी नीड टू फील दिस स्टोरीज, ताकि सारे क्वेश्चन यहाँ समय आते हो कि सर प्रोज में आएगा, पेपर एक्सट्रैक्ट आएगा, तो हम बड़े इजी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। सर अंटार्कटिका द प्लेस जहां पे ह्यूमन ने कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, तो कर नहीं पाया बेचारा, रह नहीं सकता ना, तो आज भी वहां वैसा होगा जहां से अर्थ शुरू हुई थी, तो जब खत्म होगी पूरा पूरा फेज हमारे पास होगा। डिटेल उस जर्नी को हाईलाइट किया, दैट इज द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ अर्थ। द एनिमी, हु इज योर एनिमी, मतलब जिसको हम जानते नहीं हमारा एनिमी कैसे हो गया। नहीं भाई, जो भी हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर रहा है वो हमारा एनिमी है। तो एनिमी डिफाइन करता है एक एनिमी कौन है। अ डॉक्टर कैन बी एन एनिमी। अच्छा वो कैसे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, और जर्नल जब पढ़ेंगे ना डेफिनेटली विल गेट टू नो कि कौन है डॉक्टर सडाओ द जर्नल, हु इज द रियल एनिमी। ऑन द फेस ऑफ इट, शक्ल शक्ल सब बता दी ऑनेस्टली, ऑन द फेस ऑफ इट। शक्ल अच्छी लगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे सीरीज में। तो ये आपकी सोच है यार, ऑन द फेस ऑफ इट, किसी का चेहरा जला हुआ है, किसी का चेहरा ठीक है, किसी की टांग टूटी हुई है, ये आपकी आइडियोलॉजी, आप चीजों को कैसे क्लियर कर दो। दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एंड देन मूव फॉरवर्ड। दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। द लास्ट ऑफ द लीस्ट 2 पार्ट्स में, फर्स्ट कटिंग माय लॉन्ग हेयर्स एंड द लास्ट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ये है वो कोर्स कंटेंट जो आप लोगों ने ऑन टिप करना है। तो क्लास 12th द एंटायर सिलेबस हियर, जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। बाकी देखें इन सिलेबस रिलेटेड सारी वीडियोस इसी जगह यहीं पे आपको मिलेंगी। करना क्या, यू नो व्हाट टू डू। ऑल द बेस्ट गाइस।